चून मार्केट में चीनी के दाम मुसलसल बढ़ने लगे। सूबाई दारुल-हुकूमत में चीनी की फ़ी किलो कीमत 210 रुपये तक जा पहुँची। होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 9,200 रुपये का हो गया। चीनी की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद करने का फ़ैसला किया गया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल चीनी की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। तमाम तरह हुकूमती इक़दामात, हुकूमती दावे और हुकूमती मीटिंग्स के बावजूद मार्केट में चीनी जो है इस वक्त 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों में कीमतें भी मुख्तलिफ हैं, जबकि होल सेल मार्केट में जो चीनी की थोक प्राइस है या जो होल सेल प्राइस है वो भी मुसलसल उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 9,100 रुपये का 50 किलो का थैला जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन इसकी कीमतें जो हैं वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। कीमतें किस तरह कम होगी, क्या मामला है, हमारे साथ इस वक्त मरकज़ी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन भट्ट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि पहले एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट, ये क्या मामला है? चीनी शहरियों को सस्ती कैसे मिलेगी? शहर में सस्ती चीनी कैसे मिलेगी? पहले तो इन्होंने कहा जी हम करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर आएंगे। ये मिल वालों ने यकीन दहानी कराई वज़ीर आज़म साहब तो मान नहीं रहे थे। बहरहाल बाद में मान गए। तो जब एक्सपोर्ट हुई, बाहर चली गई चीनी, डॉलर आए, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमें नहीं पता ये क्या मसला माजरा है इस मुल्क का। क्या इनके पास क्या कोई वसाइल क्या हैं या क्या इनकी जब इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू की जब कि जी हमने एक्सपोर्ट उस समय 132 रुपये चीनी रिटेल में बिक रही थी रिटेल में। तो जब एक्सपोर्ट का इन्होंने काम शुरू किया तो दिन ब दिन डेली रेट 200-300 रुपये बैग बढ़ रहा था डेली। तो फिर भी हमने वाह बेला किया, दिसंबर से लेकर वाह बेला शुरू कर दी कि चीनी 200 रुपये किलो हो जानी है, क्योंकि 5 एक्सरसाइज पाकिस्तान में हुई थी इससे पहले। तो हमें इल्म हो गया था ये चीनी अब ठहरेगी नहीं इस रेट पे। तो मसला ये है कि चलो महंगी होगी चीनी, और भाई मिल उन्होंने को पकड़ो ना जिन्होंने रेट बढ़ाए हैं। हमारी क्या औकात है, हम 1-2 बैग लेते हैं, किलो किलो चीनी बेचते हैं। तो जितना क्रैकडाउन है वो लाहौर या इतला में, जितने भी इतला हैं या पाकिस्तान में, वो होता है परचून फरोशों पे। क्या आप महंगी बेच रहे हो? भाई हमारा दिमाग पागल है कि हम एक चीज़ 120 रुपये तो 100-200 रुपये किलो बिक सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे FBR वाले घी मिलों में बिठाए हुए ना आपने, इनके मिलों वाले भी बिठाएं। आपको पता चल जाएगा कौन से दुकानदार है, स्टेक होल्डर जिनकी चीनी है, कौन से इन्वेस्टर है। अब पता ही नहीं चलता कि जुतियाँ बनाता उसकी चीनी ली हुई है, जो लकड़ का काम कर रहा है उसके पास चीनी है, जो सोने का गोल्ड का काम उसके पास भी चीनी पड़ी हुई है, वो उन्हें डीओ लिए हुए हैं। हमें ये समझ नहीं लग रही कि यार हमारी हुकूमत है, आप पता करें कि चीनी का क्या मसला है। अभी चीनी क्यों पूछ ही कोई नहीं रहा। चीनी 9100 का बैग हो गया, तो अब क्या करेंगे? क्रैकडाउन नीचे से शुरू कर देंगे, होलसेलर को पकड़ेंगे, रिटेलर को पकड़ेंगे। ये जी हम यार मिल वालों को पकड़ो भाई, जो मेन हेड है उससे पकड़ें। जी बिल्कुल। जब तक जो है वो जो मेन जो किरदार हैं चीनी की कीमतें बढ़ाने वाले, उनको नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक चीनी जो है वो सस्ती नहीं होगी। और ये भी कहना है करियाना मर्चेंट्स का कि दुकानदारों पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है वो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और उनका मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको कोई नहीं जो है वो पूछ रहा है। सिर्फ करियाना दुकानदारों पर छापे मारे जाते हैं। और ये भी दुकानदारों की जानिब से कहा गया कि अगर चीनी सस्ती करनी है तो जो चीनी महंगी करने के असल किरदार हैं उन पर हाथ डाला जाएगा, तो चीनी खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। जी।